दोस्तों, बहुत सारी खाने पीने की ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे लिए अमृत का काम करती हैं, लेकिन अगर हम उनका गलत समय पर सेवन करते हैं तो वही चीज़ें जहर बन जाती हैं। दोस्तों, बहुत बार हमारे माता पिता हमें बहुत सारी चीज़ों के सेवन को करने से रोकते हैं कि ये मत खाओ, वो मत खाओ, जिस पर हम उनसे भड़क जाते हैं कि आप रोक क्यों रहे हो। परंतु हम ये नहीं समझते कि ऐसा करने के पीछे उनका मकसद क्या है। वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल ठीक नहीं होता है और उनकी बात ना मानकर हम स्वयं ही अपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। दोस्तों, बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जिनका आपको सेवन नहीं करना चाहिए। यदि आप इनका सेवन दिन में करते हैं तो ये आपके स्वास्थ्य के लिए हमेशा फायदेमंद होगी, हमेशा आप युवा नजर आएंगे। लेकिन अगर आप इन चीजों को रात में सेवन करते हैं तो यही चीजें हानिकारक हो सकती हैं। तो आखिर वो कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनका सेवन हमें रात्रि में बिल्कुल भी भूल कर भी नहीं करना चाहिए। आज की इस कहानी में उन चीजों के बारे में हम विस्तार से बताएंगे, इसलिए आप इस कहानी को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि स्वस्थ शरीर ही आपकी पहचान है। और हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखें नमो बुद्धाय, और अगर आपकी कोई समस्या है वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, एक बार की बात है, एक आयुर्वेद के बहुत बड़े ज्ञाता थे। वो अपने आश्रम में अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे कि तभी उनके शिष्यों में से एक शिष्य खड़ा होता है और बोलता है कि गुरुवर, एक बार में रात्रि में दही का सेवन कर रहा था तो मेरे दादाजी ने मुझे दही का सेवन करने से रोक दिया। आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? सेहत के लिए दही तो फायदेमंद होता है। शिष्य की ये बातें सुनकर गुरुजी मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि बेटा, घी, दही ये हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन तुम उसका सेवन रात्रि में कर रहे थे, जो कि आपके स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है। रात्रि में दही का सेवन करने से वो आपके लिए जहर बन सकता है, इसलिए आपके दादाजी ने आपको दही का सेवन करने से रोक दिया। गुरुजी की बात सुनकर शिष्य ने कहा कि गुरुवर, फिर हमें रात में किन किन चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए, कृपया करके आप इसके बारे में विस्तार से बताएं, ताकि हम भविष्य में ऐसी कोई भी गलती ना करें। शिष्य की बात सुनकर गुरुजी ने कहा कि बेटा, आज मैं तुमको ऐसी चीजों के बारे में बताऊंगा जिनका आपको रात्रि में सेवन भूल कर भी नहीं करना है, क्योंकि अगर आप रात में उनका सेवन करते हैं तो वो आपके स्वास्थ्य को बिगाड़ देंगे। वहीं आप यदि इन चीजों का दिन में सेवन करते हैं तो ये आपके स्वास्थ्य में चार चांद लगा देंगे। फिर गुरुजी उन शिष्य से कहते हैं कि बच्चों, आयुर्वेद में बताया गया है कि रात में भारी भोजन करने से मेटाबॉलिज्म पर बहुत गहरा असर पड़ता है, जिससे आपका जो वजन है वो बढ़ सकता है। फिर गुरुजी उन सभी से कहते हैं कि अब मैं तुम्हें उन चीजों के बारे में विस्तार से बताऊंगा, इन्हें ध्यान से सुनना। सबसे पहली बात है हरी पत्तेदार सब्जियां। बच्चों, हरी पत्तेदार सब्जियां स्वास्थ्य के लिए अच्छी तो होती हैं, लेकिन इनका सेवन रात में बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जो खाना दिन में हमारे लिए अमृत होता है तो आखिर वो रात में जहर क्यों हो जाता है? आपने तो अक्सर ये सुना ही होगा कि हरे पत्तेदार सब्जियां खाओ और स्वस्थ हो जाओ, लेकिन यदि आप इनका सेवन रात में करते हैं तो ये आपकी नींद खराब कर देते हैं, क्योंकि हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे कि पालक है, बथुआ है, मेथी है, जब आप खाते हैं तो इससे आपका मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होता है। हरी पत्तेदार सब्जियों के अंदर क्लोरोफिल होता है, जिससे आपके शरीर के अंदर एसिडिटी बढ़ जाती है और आपका डाइजेशन भी बहुत खराब होता है। हमारे आयुर्वेद में बताया गया है कि अगर रात में हरी पत्तेदार सब्जियां आप खाते हैं तो इससे आपका वात दोष बढ़ जाता है। जब वात दोष बढ़ता है तो आपको जो नींद है वो भी गायब हो जाती है। वात दोष से मसल्स सुस्त हो जाती हैं, जोड़ों और घुटनों में दर्द हो जाता है, एंजाइटी और डिप्रेशन जैसी समस्याएं आपको बढ़ जाती हैं, यहाँ तक कि नसों में कमजोरी भी आपको हो सकती है। तो अगर आपको हरे पत्तेदार सब्जियां पसंद हैं और रात में आप उनको खाते हैं तो ये आपके लिए हानिकारक है। आप दिन में हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन कर सकते हैं, ये आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी होती है। इसके सेवन के आपको बहुत सारे लाभ मिलते हैं। हरी सब्जियां कार्बोहाइड्रेट की भी अच्छी सोर्स होती हैं, जो हमें ऊर्जा प्राप्त करने में सहायक होती हैं, और सभी प्रकार की हरी सब्जियों में विटामिन
प्रोटीन, खनिज पदार्थ, फाइबर इत्यादि उच्च मात्रा में पाया जाता है। हरी सब्जियों में ल्यूटिन और ज़ैंथोनिन जैसे घटक भी पाए जाते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स का काम करते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर में कैंसर कोशिकाओं के विकास को रोकने का भी काम करते हैं और हरी सब्जियों के सेवन से स्तन और फेफड़ों के कैंसर के खतरे भी कम हो जाते हैं। हरी सब्जियों में एंटीऑक्सीडेंट विटामिन ए और विटामिन सी प्रचुर मात्रा में होता है। इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट विटामिन सी हमारी आंखों को फ्री रेडिकल्स से बचाने के प्रभाव में सहायक होती हैं। इसलिए नियमित रूप से हरी सब्जियों का सेवन आंखों के लिए अच्छा होता है। हरी सब्जियां त्वचा के लिए बहुत अच्छी होती हैं। इससे हमारे चेहरे पर ग्लो बना रहता है। हरी सब्जियों के सेवन से त्वचा में निखार आ जाता है। बहुत लोग अच्छी त्वचा के लिए केमिकल युक्त प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आपके लिए अच्छा है कि आप अपनी त्वचा को अच्छा बनाए रखने के लिए हरी सब्जियों का सही तरीके से सेवन करें, क्योंकि इनमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट आपकी त्वचा को नुकसान पहुंचाने वाले बैक्टीरिया और फ्री रेडिकल के प्रभाव को कम करने में सक्षम होते हैं। फिर गुरुजी उन्हें दूसरी चीज बताते हुए कहते हैं कि सलाद। क्या आपने कभी सोचा है कि सलाद जो दिन में बहुत अच्छा होता है हमारे शरीर के लिए, वो रात में आपके शरीर के लिए दुश्मन कैसे हो जाता है? बच्चों, आयुर्वेद के अनुसार सलाद में पाए जाने वाला जो फाइबर होता है, इसका मेटाबॉलिज्म पर यानी कि हाजमे पर बहुत बुरा असर होता है अगर हम इसे रात में खाते हैं। ये हमारे शरीर में रात में काफ़ी धीमा हो जाता है, जिसकी वजह से इंडाइजेशन और ब्लोटिंग जैसी समस्याएं आपके अंदर होने लगती हैं। इसलिए रात को आपको सलाद खाने से बचना चाहिए, क्योंकि आयुर्वेद के नियम के अनुसार रात की जो आपकी अग्नि होती है यानी कि जो डाइजेशन फायर होती है वो बहुत कमज़ोर हो जाती है। जब आपकी अग्नि कमज़ोर हो जाती है तो सलाद में जो फाइबर होते हैं वो रात भर आपके पेट में पड़ा रहता है और ना पचने के कारण सड़ता रहता है। इसलिए रात को सोने से पहले या शाम ढलने पर आपको सलाद का सेवन नहीं करना चाहिए, ताकि आपका जो पाचन तंत्र है सही तरीके से काम कर सके और आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो, आपको नींद भी अच्छी से आए। फिर गुरुजी कहते हैं तीसरी चीज़ जो है वो है दही। ये भी आपको रात में नहीं खाना चाहिए। वैसे ये सुनने में थोड़ा आपको अजीब लग रहा होगा, क्योंकि दही तो पेट के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ये आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करता है और आयुर्वेद के कहा गया है कि पेट में अगर कोई प्रॉब्लम हो गई है तो आप दही खाइए। तो आखिर ये दही जो कि दिन में हमारे लिए अमृत होता है, असल में रात को ये जहर कैसे बन जाता है? बच्चों, दही में जो आयरन की मात्रा है वो बहुत ज़्यादा होती है। जब आप इसका रात में सेवन करते हैं तो आपके नींद को ये खराब करती है, आपकी नींद उड़ सी जाती है और फिर नींद नहीं आती है। आयुर्वेद ये भी कहता है कि दही को रात में खाने से कफ दोष बढ़ता है। कफ दोष बढ़ने से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि आपका वजन बढ़ जाता है, पाचन में जुड़ी हुई समस्याएं आने लगती हैं, शरीर में बलगम ज़्यादा बनने लगता है और कई बार आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है। इसके अलावा कुछ मेंटल प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं, जैसे कि हर समय सुस्त रहना, थकान का अनुभव रहना, तनाव बने रहना, समझने और सोचने की शक्ति का कमज़ोर हो जाना, ये सब कम हो जाती है। इतनी सारी प्रॉब्लम्स आपको हो सकती हैं। और यही नहीं, कफ दोष के बढ़ने से आपको स्किन और हेयर फॉल की दिक्कत भी हो सकती है। तो अगर आपको इस तरह की कोई भी दिक्कत है या आप चाहते हैं कि आपको जीवन में कभी ऐसी दिक्कतें ना हो, तो आपको रात में दही के सेवन से बचना चाहिए। फिर गुरुजी अगली चीज बताते हुए कहते हैं, बेटा भूल कर भी रात में अंकुरित दाल नहीं खानी चाहिए। बच्चों, वैसे तो अंकुरित दाल बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है और बहुत सारे लोग इसका सेवन भी करते हैं। खासकर ये लड़के लड़कियों को जो पतला होना चाहते हैं, उनको वो कुछ ना खाकर अंकुरित दाल अनाज खाकर सो जाते हैं। वैसे तो ये न्यूट्रिएंट्स से भरे होते हैं, उनका भंडार होते हैं, लेकिन रात में इनके सेवन से आपको बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं, क्योंकि जो अंकुरित दाल होती है उसमें फाइबर बहुत ज़्यादा होता है, जो कि रात में खाने में आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को कमज़ोर करता है, खराब कर सकता है। इसके साथ साथ आयुर्वेद में ये भी बताया गया है कि रात को अगर आप अंकुरित दाल खाते हैं तो यह आपके अंदर वात दोष को बढ़ा देता है, और अगर रात को वात दोष बढ़ जाता है तो आपकी नींद खराब हो जाती है और आपको फिर नींद नहीं आती। इसके बाद गुरुजी पांचवी चीज़ बताते हुए कहते हैं कि बेटा 5वां नंबर आता है फलों का।
बहुत सारे लोग रात में फलों का सेवन करते हैं, खासकर वो लोग जो अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहते हैं, क्योंकि उनका मानना ये होता है कि रात में फल के सेवन से उनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, इससे उनको कोई भी नुकसान नहीं होगा और मोटापा भी नहीं बढ़ेगा। लेकिन आपने एक कहावत ज़रूर सुनी होगी कि रोजाना एक सेब खाने से आपको कभी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप स्वस्थ रहेंगे। लेकिन अगर आप गौर से देखो तो इस कहावत के अंदर भी दिन का जिक्र है, रात का नहीं, और इसलिए आपको कभी भी फल रात में नहीं खाने चाहिए। आयुर्वेद के अनुसार फलों के अंदर फ्रुक्टोज और फाइबर होता है। इन दोनों ही चीज़ों से रात में खाने से ये आपके मेटाबॉलिज्म को धीमा कर देते हैं, जिससे पाचन तंत्र कमज़ोर हो जाता है और इससे वज़न भी बढ़ जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि फल खाने से वज़न नहीं बढ़ता है, ये गलत है। आयुर्वेद में हमेशा यही कहा गया है कि फलों का सेवन दिन ढलने से पहले ही कर लेना चाहिए। बच्चों, शरीर को बेहतर ढंग से काम करने के लिए शरीर को फलों से कई तरह के पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। फलों के कारण ही शरीर में इम्यूनिटी बढ़ती है और हमारी कोशिकाओं की मरम्मत का मौका मिलता है। फलों में प्राकृतिक रूप से शुगर होता है, उनमें फाइबर और पोषक तत्व भी मिलते हैं। उनकी वजह से ही रक्त प्रवाह में शुगर को सोखने की क्षमता कम होती है, इससे ब्लड शुगर में तेजी से इजाफा नहीं होता है। फलों में प्राकृतिक रूप से मौजूद कुछ पोषक तत्व ऐसे होते हैं जिनकी वजह से हमारा मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है। फलों की एक अच्छी बात यह है कि इसमें कैलोरी बहुत कम होती है, फैट की मात्रा भी कम होती है, जबकि फाइबर और पानी की मात्रा ज़्यादा होती है। यही वजह है कि डाइट में फलों को शामिल करने से आपका वज़न काबू करने में मदद मिलती है। फलों में एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। इसकी वजह से आपकी जो कोशिकाओं को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से होने वाले नुकसान से बचने का मौका मिलता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से हार्ट अटैक, कैंसर और न्यूरो डिजनरेटिव डिसऑर्डर का भी खतरा कम होता है। फल एंजाइम से भरा होता है, इसकी वजह से आपका जो डाइजेशन है बहुत बेहतर हो जाता है। ये एंजाइम प्रोटीन को तोड़ने में मदद करते हैं। फिर गुरुजी अगली चीज़ बताते हैं कि बच्चों, भारी भोजन। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने कभी ठूस ठूस के पेट भर के खाना खाया हो या किसी शादी में जाकर ढेर सारा खाना खा लिया हो? अक्सर हम सब के साथ ऐसा होता ही है कि जब हम बहुत ज़्यादा पेट भर के खाना खा लेते हैं या भारी भोजन कर लेते हैं तो आपको नींद नहीं आती, आप ठीक तरीके से सो नहीं पाते। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये भारी भोजन हमारे पेट में बहुत भारी वजन डाल देता है। आयुर्वेद के अनुसार रात में भारी भोजन करने से ये आपके मेटाबॉलिज्म को धीमा करता है, जिससे वेट गेन के चांस कई गुना बढ़ जाते हैं। तो अगर आप रात में चिकन बिरयानी खाते हैं, कढ़ाई चिकन खाते हैं या फिर शाही पनीर खाते हैं, तो ये रात में खाने से आपके शरीर के साथ खुल्लम खुल्ला खिलवाड़ करेंगी। आयुर्वेद के अनुसार भारी भोजन करने से हमारे शरीर में कफ दोष बढ़ जाता है और आपकी नींद उड़ जाती है, और जब आप सुबह सोकर उठते हैं तो चेहरे पर सूजन आ जाती है और पूरा शरीर आपका भारी भारी महसूस होता है। इसलिए रात में बिल्कुल हल्का भोजन करना चाहिए। फिर गुरुजी उन सभी को बताते हैं कि बच्चों, आखिरी चीज जो आज की है वो है तेल मसाले वाला खाना। आपने कभी ज्यादा तेल मसाले वाले भोजन खाया है? और फिर सोने की कोशिश करके देखना, आपको महसूस होगा कि जब आप रात में सोने जाते हैं तो आपके पेट में जलन होने लगती है, क्योंकि अधिक तेल मसाले वाला खाना खाने से आपको नींद नहीं आती। आप रात भर करवट बदलते रहते हैं, क्योंकि ये स्पाइसी फूड आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को एक्टिव कर देता है, जिससे आपकी नींद की साइकिल जो होती है वो बिल्कुल बिगड़ जाती है और आप रात को ठीक तरह से सो नहीं पाते। इसी तरह से रात में चाय कॉफ़ी का सेवन भी नींद नहीं लाता है और आपकी नींद बिगड़ जाती है, टूट जाती है। बच्चों, आपको चाय और कोल्ड ड्रिंक कभी नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। चाय में मौजूद कैफीन पहले से मौजूद एसिड रिफ्लक्स के लक्षणों को और भी ज़्यादा बढ़ा देता है। इससे पेट में अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे अम्लीय पेट की सामग्री आसानी से अन्न प्रणाली में प्रवाहित हो जाती है और आपके पेट में जलन पैदा करती है। चाय में थियोफैलिन नामक रसायन होता है जो पाचन के दौरान निर्जलीकरण को उत्पन्न करता है, जो पेट में कब्ज की समस्या पैदा करता है और आप अगले दिन सुबह ठीक तरीके से फ्रेश नहीं हो पाते हैं, मल त्याग नहीं कर पाते हैं।
रात में चाय के सेवन से आपकी चिंता और तनाव भी बढ़ जाती है। और कोल्ड ड्रिंक में सुक्रोज तत्व होता है जिससे फ्रुक्टोज बनता है। फ्रुक्टोज से हमें कैलोरी मिलती है जिससे आपका वजन बढ़ता है। और कोल्ड ड्रिंक्स में ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं, इसलिए फ्रुक्टोज को पचाने में लीवर को ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ती है, जिससे लीवर में इन्फेक्शन की शिकायत हो जाती है। गुरुजी अंत में उपदेश को समाप्त करते हुए कहते हैं, तो बेटा ये थी वो 7 चीज़ें जिनको भूलकर भी आपको रात में सेवन नहीं करना है। ये आपके लिए विष का काम कर सकती हैं। यदि आपको इन चीज़ों का सेवन करना ही है तो आप सुबह या दिन में खा सकते हैं। यह आपके लिए तब बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। इतना कहकर गुरुजी अपना उपदेश समाप्त कर देते हैं। धन्यवाद।